बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल कुकिंग विद मलिक फैमिली। मैं हूं मिसेज़ मलिक आपके साथ। उम्मीद करती हूं आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला के फजल करम से अपनी ज़िंदगियों को अल्लाह ताला की रहमतों के साए तले भरपूर तरीके से गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला की ज़ात अपना करम फजल हमेशा आप पर यूँ ही बनाए रखे, आमीन। जी तो व्यूअर्स, आज कुकिंग विद मलिक फैमिली के किचन में बन रही है बहुत ही मज़ेदार, यमी, स्पाइसी और क्रीमी टेक्सचर में बीफ बिरयानी। और ये बहुत ही मज़ेदार बनती है, बिल्कुल डिफरेंट तरीके से बनती है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अच्छे से कमेंट भी कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। चलिए इसको हम झटपट से स्टार्ट करते हैं। इसके लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है तो ये भी इंशाल्लाह आपको अभी साथ साथ ही मैं बताती रहूँगी। जी तो बस यहाँ पर बीफ बिरयानी को बनाने के लिए मैंने ऑयल को गर्म कर लिया है। बस आपने करना क्या है, एक छोटा सा काम कीजिएगा। मेरे चैनल पर नहीं है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इसकी वीडियोस को लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें और अच्छे से कमेंट कर दिया करें। और अगर आप चाहते हैं मेरी वीडियो सबसे पहले आपको मिले तो प्लीज़ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने शामिल कर दिए हैं 2 अदद मीडियम साइज़ के प्याज। तो इनको हम थोड़ा सा ब्राउन करेंगे। जी तो फिर यहाँ पर जैसे ही प्याज ब्राउन हुआ था ना तो मैंने इसमें बीफ शामिल कर दिया था। तो अब हम इसको बीफ के साथ थोड़ा सा भून लेंगे। मैंने 1 kg बीफ लिया है, जिनके चावल मेरे पास 1.5 गिलास हैं। तो वो तकरीबन कोई ½ kg से थोड़े से ज़्यादा चावल बनते हैं, लेकिन मैं बीफ इसमें 1 kg के बराबर डाल रही हूँ, क्योंकि बीफ की बिरयानी में बीफ ज़्यादा अच्छा होना तो फिर मज़े कर लेती है, बहुत मज़े की बनती है फिर। तो अब इसको अच्छी तरह से भूनते तब तक हम अपने मसालों की तरफ चलते हैं। ये तो इसकी भुनाई करते हुए मैं साथ में अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैं 1.5 टीस्पून डाल रही हूँ। जी तो इसके मसालों में यहाँ पर मैंने सबसे पहले ½ कप दही लिया है, इसको मैंने अच्छे से बीट कर लिया है। और यहाँ पर मैंने 2 टेबलस्पून लिया है बिरयानी मसाला, और मिक्स बिरयानी मसाला है, ये होममेड नहीं है। और यहाँ पर मैंने लिया है ये पिसा हुआ गरम मसाला ½ टीस्पून, और 1 टीस्पून लिया है धनिया पाउडर, और 1 टीस्पून मैंने लिया है नमक। नमक इसलिए कम लिया क्योंकि चावल जब हमने बॉईल करने हैं तो उनमें भी नमक शामिल हो जाएगा। और यहाँ पर मैंने लिया है कुटी हुई लाल मिर्च ½ टीस्पून, और ½ टीस्पून ही मैंने लिया है हल्दी पाउडर। इन सब मसालों को अब मैं मिक्स कर दूँगी दही के अंदर। जी तो ये मसाले मिक्स हो चुके हैं, तो अब हम इसको शामिल करेंगे अपने मटन में। जी तो फिर यहाँ पर आप देखिए माशाल्लाह से मटन की भुनाई हो रही है। इसमें मैं शामिल करूँगी टमाटर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने 3 अदद टमाटर लिए थे, जो कि मीडियम साइज़ के नहीं थे, थोड़े से बड़े ही थे। तो इनको हम टमाटर के साथ थोड़ा सा भूनेंगे। जी तो व्यज़ यहाँ पर ना मैं ज़रा सा इसको टमाटर के साथ अच्छी तरह से भून लिया था। तो टमाटर अभी इसमें है, लेकिन इसको हम कुकर लगाएंगे, ज़ाहिर बात है गलाने के लिए। अगर आप वैसे भी गलाना चाहते हैं तो वैसे भी गला सकते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन मुझे थोड़ी सी जल्दी है इसलिए मैं कुकर लगा दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैं ये दही का मिक्सचर जो मसाले सारे डाले थे वो शामिल कर देंगे। ये बाकी भी मैं सारा चंगी तरह से साफ़ करके इसमें डाल दूँगी, क्योंकि ज़ाया तो नहीं ना करना, ये सारा मसाला तो इसके अंदर है। जी तो फिर यहाँ पर ये देखिए आप, दही के साथ मैंने इसकी भुनाई कर ली है। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ पानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं 1 गिलास पानी शामिल कर रही हूँ, और अब इसको हम कुकर लगा देंगे कोई 15 मिनट का, क्योंकि पानी मैंने इसलिए ज़्यादा शामिल नहीं किया, हमने इसको खुश्क करना है, इसमें हमने पानी नहीं रखना। तो इतने से पानी में ये इंशाल्लाह गल जाएगा। 15 मिनट लगाएंगे क्योंकि बीफ है, ये थोड़ा सा टाइम ले जाएगा। तो 15 मिनट के बाद इंशाल्लाह मैं आपको ये दिखाऊँगी। जी तो बीफ हमारा गल रहा है, कुकर में मैंने डाल दिया है, कुकर लगा दिया है। यहाँ पर मैंने खुला पानी ले लिया है, कोई इसकी मेजरमेंट नहीं है, बस अंदाजे से मैंने ना 2 गिलास के हिसाब से थोड़ा सा पानी ज़्यादा ले लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें 1 टेबलस्पून के बराबर जितना हम ऑयल डाल देंगे। बाकी इसमें हम क्या क्या शामिल करें वो मैं आपको दिखा रही हूँ। जी तो यहाँ पर मैंने ना पुदीने के चंद पत्ते चंद नहीं है, ये काफ़ी ज़्यादा हैं, तो इनको मैं पानी में डाल दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और यहाँ पर ना मैंने कुछ साबुत मसाले लिए हैं, दालचीनी ली है, लौंग लिए हैं, बड़ी इलायची, सौंफ ली है मैंने, थोड़ी सी सब्ज़ मिर्चें ली हैं, ये भी मैं ऐसे ही कट लगा के पानी के अंदर डाल दूँगी। कड़ी पत्ता लिया है। तो इसको अब हम क्या करेंगे, ये मैंने यहाँ पर ना एक कपड़ा ले लिया है, मलमल का कपड़ा है, तो इसके अंदर डाल के मैं इसकी एक पोटली बना लूँगी।
ये देखिए फिर पुदीना इसमें शामिल कर दिया था, सब्ज़ मिर्चें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और ये पोटली जो हमने साबुत गरम मसालों की बनाई है, और साथ ही शामिल कर देंगे हम नमक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मैं 2 टेबलस्पून भर के इसमें डाल रही हूँ, क्योंकि चावलों नमक हम जब तक टेस्ट ना आए बॉयल चावल में तो बिरयानी का टेस्ट नहीं आता, फिर वो फीकी फीकी सी लगती है, चाहे मसाले कितने ही तेज़ क्यों ना हो। तो अब हम इसको बॉईल कर लेंगे। वैसे अगर आप पोटली बना के नहीं भी डालना चाहते हैं, वैसे भी डालना चाहते हैं, आप वैसे भी मसालों को डाल लीजिए। बस ये कीजिए कि जब आप चावल आपके बॉईल हो जाएं, आप पानी को निकालने लगे तो जो मोटे मोटे मसाले बड़े बड़े आपको सामने नज़र आए तो उनको निकाल दीजिए। चलिए अब हम अपनी इसको चावल पानी को बॉईल होने के लिए रख देते हैं, और फिर इंशाल्लाह आपको बाकी में दिखाऊंगी। जी तो बेस यहाँ पर मटन हमारा माशाल्लाह से गल चुका है। अब मैं इसमें ना शामिल कर रही हूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इमली और आलू बुखारा, और इनको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी और फ्लेम को मैं फिर ऑफ कर दूंगी। ये देखिए अच्छी तरह से। जी तो इस माशाल्लाह से चावल भी बॉईल हो चुके हैं और मटन भी बीफ भी हमारा गल चुका है। यहाँ पर मैंने कुछ सैलेड लिया है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, टमाटर है, सब्ज़ मिर्चें हैं, प्याज है, धनिया पुदीना है, लेमन मेरे पास नहीं था तो आप लेमन भी ज़रूर डालिए। इनके ऊपर मैं ना ये देखिए इनको चाट मसाले से अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने बीफ में से थोड़ा सा ऑयल लिया है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नीचे लगा दिया ताकि हमारे चावल नीचे ना लगे। तो ये सबसे पहले हम चावल की तह लगाएंगे। तो ये चावल की तह के ऊपर मैंने मटन नहीं बीफ लगा के तह लगा दी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथ ही हम थोड़ा थोड़ा सैलेड डाल देंगे ऐसे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा प्याज मैंने ना कच्चा लिया है, आप ब्राउन भी ले सकते हैं, मैं ब्राउन लास्ट पे बस थोड़ा सा डालूंगी। मुझे ये बहुत ही अच्छा लगता है, जब क्रंची सा मुंह में आता है तो बड़ा ज़बरदस्त इसका टेस्ट आता है। साथ ही हम इसमें ना थोड़ा सा मैं ज़र्दा कलर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ऐसे डाल दूँगी, थोड़ा थोड़ा सा चाट मसाला फिर साथ डाल देंगे। बहुत ही मज़ेदार बिरयानी बनती है ये। और यहाँ पर ये स्पेशल चीज़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखिए फ्रेश क्रीम मैं डाल रही हूँ। आप यकीन करें इसका टेस्ट जो ज़बरदस्त आता है, बहुत ही मज़े की बनती है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसी तरह से हम सारी तह लगा लेंगे। ये देखिए ये लास्ट तह में भी मैं ये सारी चीज़ें डाल रही हूँ, और ये ग्रीन चिलीज़ डाल दी जी, बड़ी छेती सबनों लग जांदियां ने कि जी मिर्चां लग गई हैं, तो ग्रीन चिलीज़ डाल देंगे। वैसे बिरयानी में मिर्ची ही अच्छी लगती है। तो ऊपर से थोड़ा सा फिर चाट मसाला बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और थोड़ा सा हम मैं ज़र्दा कलर ना स्प्रिंकल ही करती हूँ, मैं कभी भी ना दूध में डाल के नहीं डालती, वो फिर मुझे ना ऐसा लगता है ऐसे ना सारे खचमच सी हो गई है। ये थोड़ा सा ब्राउन प्याज है ये डाल दिया है, और फ्रेश क्रीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलो जी फुल बना के तो मैं पा देता कि बड़े अच्छा जो ये लुक एक नज़र आ जाएगी। बस ये हो गई हमारी बिरयानी बिल्कुल रेडी दम पर रखने के लिए। इसको मैं दम लगाऊंगी 15 से 20 मिनट का, और दम के बाद इंशाल्लाह फाइनल लुक आपको दिखाऊंगी। जी तो बस माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हमारी बिरयानी माशाल्लाह से बिल्कुल रेडी हो चुकी है। ये आप देखिए, बस इसको मैं अभी मिक्स करके अच्छी तरह से डिश आउट करूँगी, और डिश आउट करके इंशाल्लाह फाइनल लुक आपको दिखाऊंगी। हमारी लाइट ऑफ हो चुकी है तो मोबाइल के कैम से बस जैसी बनेंगे तो इंशाल्लाह मैं बना के फाइनल लुक आपके सामने लेके आती हूँ। जी तो वैसे अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से हमारी बीफ बिरयानी बनके बिल्कुल रेडी हो चुकी है। माशाल्लाह से आप देखिए फाइनल लुक इसकी, बहुत ही स्पाइसी, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही क्रीमी टेस्ट में ये बनी है। ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा, ट्राई करके फीडबैक दीजिएगा। ये देखिए माशाल्लाह से अपनों के लिए जब भी कुछ बनाएं दिल से बनाएं, प्यार से बनाएं, उसमें ढेर सारा प्यार शामिल कीजिए। वो चीज़ माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त बनती है, क्योंकि उसमें आपका ढेर सारा प्यार शामिल होता है। खुश रहें और खुशियाँ बांटें, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा कीजिए। अल्लाह ताला की ज़ात आपके मेरे और हम सब के रिस्क में ढेर सारी बरकत अता फरमाए। अपना बहुत सा रखिएगा ख्याल, मेरा कीजिएगा इंतज़ार। मैं आऊँगी इंशाल्लाह किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।